लखनऊ में मायावती का शक्ति प्रदर्शन, सपा पर तीखा हमला, बीजेपी की ओर संकेत। नमस्कार, मैं हूं ओमजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी समाचार। और आज तारीख है 10 अक्टूबर 2025। आज की बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की मायावती लखनऊ में एक भव्य रैली को संबोधित करने आई थी। उन्होंने सपा पर तीखे आरोप लगाए और भाजपा सरकार की कुछ नीतियों की प्रशंसा की। आइए जानते हैं। लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल पर आज मायावती ने 9 साल बाद एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में रैली की। उन्होंने कहा कि आज की रैली ने पहले की सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मायावती ने समर्थकों को कहा कि वे 2027 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बीएसपी सरकार बनाएंगी और कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने स्पष्ट बताया कि बीएसपी किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी। गठबंधन करने पर और दूसरों को मिल जाता है और बीएसपी को उसका लाभ नहीं मिल पाता। मायावती ने इस बात की सराहना की भाजपा सरकार ने कांशीराम स्मारक की देखभाल के लिए टिकट से आने वाली राशि खर्च की। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने इस राशि को दबा के रखा था। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा ने कांशीराम स्थल के टिकट से मिले पैसों को दबा लिया था, मरम्मत नहीं करवाई और अब उनको जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली में लोगों को भाड़े पर नहीं लाया गया है, बल्कि वे खून पसीना खर्च करके आए हैं। मायावती ने कहा कि सभी इन दलों ने संविधान, दलितों, पिछड़ों के हक का आरक्षण आदि मामलों में विरोध किया है। कांग्रेस को इमरजेंसी के दौरान जिक्र करते हुए उनके संविधान हाथ में बिकता करने का आरोप भी लगाया। मंच से मायावती ने आकाश आनंद की तारीफ भी की। कहा वे दल का जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं और समर्थकों से उन्हें पूर्ण सहमति देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि बीएसपी की सरकार बनी तो उन कानूनों को बदला जाएगा जो दलित और पिछड़ों के खिलाफ है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति लागू होगी। इन बयानों के पीछे केवल भाषण नहीं, एक राजनीतिक रणनीति छिपी है। आइए देखते हैं क्या है संदेश। गठबंधन न करने का फैसला यह संकेत देता है कि बीएसपी अब अपनी पहचान और शक्ति पर भरोसा करना चाहती है कि न दूसरे दलों के साथ खड़ी होना। योगी सरकार की प्रशंसा करके मायावती संभवतः यह संदेश देना चाहती है कि वे विरोध की सेवा पूरी तरह नहीं खींचना चाहती। वे एक तरह से न विरोधी न समर्थ छवि देना चाहती हैं, जो बीच की राह हो सकती है। उन्होंने कहा यदि यह रणनीति सफल होती है तो बीएसपी 2027 के चुनाव में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकती है। इसमें रैली में स्थल, भीड़ और मायावती का भाषण देखा जा सकता है। पर पार्टी को मजबूत भी बनाना है। विरोधियों की अफवाहों से भी पार्टी के लोगों को जरूर सचेत रखना है। और इस संबंध में इसका ताजा हथकंडा ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। मैं क्यों बोल रही हूँ अफवाहों से सावधान रहना है, क्योंकि इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ मन। इतना ही नहीं बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म किस्म की गलत, झूठी व तथ्यहीन खबरें एवं अफवाहें आदि फैलाने के लिए भी यहाँ विरोधी लोग, सोशल मीडिया, जातिवादी मानसिकता वाले टीवी चैनल एवं प्रिंट मीडिया आदि का भी काफी दुरुपयोग व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि विरोधी लोग सन 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाते रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लोगों के
गुमराह ना होने की वजह से फिर अपनी पार्टी की यहाँ अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुनः या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी। आज की रैली मायावती के लिए सिर्फ संकल्प नहीं, एक चुनौती है। उन्होंने सपा को कटघरे में खड़ा किया, भाजपा सरकार को कुछ तारीफ दी और बीएसपी के एक नई राह के संकेत दिए। आगामी समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इसका क्या जवाब देती है और बीएसपी कितनी ताकत के साथ मैदान में उतरती है।